ये सवाल देखो बेटा, सवाल नंबर 45। ये कह रहा है कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है और ये सेमी सर्कुलर रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब इसका जो लेमडा है, लेट्स से चार्ज अपॉन लेंथ, वो फिक्स है, मतलब हर जगह सेम है। ठीक है, लेमडा दैट इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इन विच इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज इक्वी डिस्ट्रीब्यूटेड, द चार्ज इज इक्वी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रिंग। तो ए बी पोर्शन पे जितना चार्ज है, कहने का मतलब है बी सी पर भी टोटल उतना ही चार्ज है और सी डी पर भी उतना ही चार्ज है, क्योंकि तीनों पोर्शंस की लेंथ जो है वो बराबर है। ठीक है, और कुल मिला के ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है। अब मुझे पता है कि कोई भी आर्क जो होती है, मैं आपको एक वो बताता हूँ क्या फॉर्मूला, ये आपने डराइव भी किया होगा वैसे, कि कोई भी आर्क जो है अगर वो अल्फ़ा एंगल बना रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे होती है सेंटर सी पे, सेंटर ऑफ द आर्क पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर मैं इसको मिड पॉइंट से जोड़ दूँ, किसको मिड पॉइंट से जोड़ दूँ, पॉइंट सी को मिड पॉइंट से जोड़ दूँ, मिड पॉइंट ऑफ द आर्क ए बी से जोड़ दूँ। अब ए बी नहीं तो इसको एक्स वाई मान लो, जो मानना है मान लो। अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स outward, right? Now this is the electric field. Now in the value of electric field at C becomes equal to 2k lambda by r. R is the radius into sine of total angle between the arc divided by 2. तो total angle subtended by the arc at the center phi divided by 2. अब सवाल ये कहता है कि अगर मैं आर्क को 3 हिस्सों में बांट दूं तो तीनों हिस्सों की लंबाई अगर मैं बराबर बराबर, मतलब बराबर बराबर है, ए बी की लंबाई और बी सी की लंबाई और सी डी की लंबाई, ये तीनों लंबाइयां बराबर है। ठीक है, तो बेसिकली ये सिमिलर काइंड ऑफ आर्क हो गई, सेम लेंथ की आर्क हो गई। तो सवाल ये कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, कि अगर मैं तीनों हिस्सों की फील्ड का कॉम्बिनेशन ए बी, बी सी और सी डी, इसका कॉम्बिनेशन अगर सेंटर पे निकालूं तो उसकी वैल्यू आती है ई नॉट। तो अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं कि 2k लेमडा बाई आर इंटू साइन फाइव बाई 2 की वैल्यू ही ई नॉट है। पर इंट्यूटिवली अब क्या है सवाल में, कि सवाल में ये फॉर्मूला याद हो, इस पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं है। सवाल में ये कह रहे हैं कि अगर मैं ए बी हटा दूं और अगर मैं सी डी हटा दूं तो केवल बी सी की वजह से फील्ड कितनी बचेगी। अगर आपको ये लग रहा है कि फील्ड 1/3 हो जाएगी तो गलत लग रहा है। ठहरिए, फील्ड जो है अगर वो 3 हिस्सों की वजह से आ रही है तो उसके मैग्नीट्यूड बराबर है। मैग्नीट्यूड क्यों बराबर है, क्योंकि ए बी, बी सी और सी डी की लेंथ भी बराबर है, उन पे चार्ज भी बराबर है, और सी उन तीनों का सेंटर है। सी या ओ जो भी मान लो, ये उन तीनों का सेंटर है। तो सेंटर पर किसी आर्क की वजह से फील्ड, अगर आर्क की लेंथ और चार्ज और ये सब बराबर है तो फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ए बी, बी सी, सी डी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन दे आर एडेड वेक्टोरली। तो जो ए बी की वजह से फील्ड होगी, पर्टिकुलरली ए बी की वजह से फील्ड, अब ये ई नॉट हटा देता हूं, वो अगर स्मॉल ई है, किसकी वजह से, ओनली ड्यू टू ए बी, तो वो जो है वो इसके मिड पॉइंट को से जोड़ने वाली लाइन के अगेंस्ट होगी या उसके अपोजिट होगी। ऐसे ही जो बी सी की वजह से, सॉरी, और जो ऐसे ही ए बी की वजह से फील्ड है वो इधर होगी ई, और ऐसे ही जो सी डी की वजह से फील्ड है, सी डी की वजह से सेंटर पे फील्ड है, वो इधर होगी ई। ये तीनों ई क्यों बराबर है, क्योंकि तीनों आर्क्स की लंबाई बराबर है, ओ इन तीनों का सेंटर है और तीनों आर्क्स के पास चार्ज भी इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड ड्यू टू ऑल द 3 आर्क्स विल बी सेम एट द सेंटर, बट ऑफ कोर्स द डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द लाइन जॉइनिंग द सेंटर फ्रॉम देयर मिड पॉइंट। तो तीनों के मिड पॉइंट अलग अलग है, इस वजह से तीनों फील्ड्स की डायरेक्शन अलग अलग है। अब तुमसे कह रहा है कि इन तीनों फील्ड्स का जो वेक्टर सम है वो ई नॉट के बराबर है। तो वेक्टर सम कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, ये टोटल एंगल 180/3 है यानी 60 है। तो अगर ये टोटल एंगल 60 तो ये टोटल एंगल भी 60। ऐसे ही ये टोटल एंगल यानी सी से डी का एंगल 1/3 ऑफ आर्क है यानी 60 है। तो ये टोटल एंगल यानी ये टोटल एंगल भी 60 है, राइट। यानी कि ई ऐसा ऐसा ई और ये बीच में ई, ये तीनों के मैग्नीट्यूड ई ई ई, और ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी 60। इनको यार वेक्टोरली ऐड किया जाएगा तो इसका जो इसका
E साइन 60 होगा, वो लेफ्ट साइड में E साइन 60, इसके E साइन 60 को कैंसिल कर देगा और एक्स एक्सिस में कोई भी कंपोनेंट नहीं दिखेगा। y में टोटल कितना दिखेगा, तो ऑलरेडी एक E है और इधर से E cos 60 और E cos 60 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यानी EY जो होगा वो बनेगा E प्लस E cos 60 प्लस E cos 60, एंड दिस टोटल E cos 60 प्लस E cos 60 इज E इटसेल्फ, क्योंकि E/2 प्लस E/2 हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 2E। और ये जो EY है यही रिमेनिंग फील्ड है, क्योंकि EX तो कैंसिल हो चुकी है, तो जो नेट फील्ड है वो यही EY है, और EY की वैल्यू 2E के बराबर आई, और यही वैल्यू E0 के बराबर दी गई है, यानी इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल पोर्शंस ऑफ आर्क इज E0/2। समझ में आया? So ultimately your answer will be E0/2. Find the field I told you to the remaining part BC. अभी BC की वजह से भी, AB की वजह से भी और CD की वजह से भी इंडिविजुअल फील्ड E है, तीनों का वेक्टर सम E0 था, and that is what we have done here.